अदानी पावर प्लांट महाराष्ट्र लिमिटेड तिरोड़ा के 2 नंबर गेट के सामने रोजगारी मजदूर सेना शाखा तिरोड़ा की ओर से साखली उपोषण चल रहा है। प्रहार कामगार संगठन तिरोड़ा अदानी पावर प्लांट महाराष्ट्र लिमिटेड तिरोड़ा के मैनेजमेंट से पुलिस प्रोटेक्शन मांग रही है, क्योंकि प्रहार कामगार संगठन तिरोड़ा ने किया धोखेबाजी। ऐसा पता चला है कि रोजगारी मजदूर सेना की संगठन स्थापित करने से पहले प्रहार कामगार संगठन तिरोड़ा ने कामगार भाइयों को पगार बढ़ाने की और कुछ हक दिलाने का आश्वासन दिया था और कामगार भाइयों से 500 रुपए की पर्ची और कोर्ट में केस दर्ज करने के लिए हर कामगार भाइयों से अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति से 2000 रुपए लिए, लेकिन प्रहार कामगार संगठन ने कामगार भाइयों से धोखेबाजी की है। प्रहार संघटनेने आम्हाला ग्रॅज्युटी मिळेल म्हणून त्यांनी आम्हाला सांगितलं प्रति वर्कर 2-2 हजार रुपये जमा करा। आम्ही 2000 रुपये दिलं आणि त्यांनी म्हटलं का ग्रॅज्युटी मार्चच्या पहिले आम्हाला मिळून जाईल। आम्ही केस टाकणार आहोत आणि तुम्हाला मार्चच्या पहिले ग्रॅज्युटी मिळेल असे त्यांनी आम्हाला सांगितलं। आम्ही 2000 प्रति वर्कर जमा केलं, पण त्यांना आम्हाला काही अजूनपर्यंत नाही मिळाला नाही आणि पेमेंट वाढ सुद्धा त्यांनी होईल म्हणलं, पण परमानंट होणार आणि परमानंटचं सुद्धा आम्हाला आश्वासन दिला, पण तो दिलासा अजून काही आम्हाला मान्य मिळालेला नाही। केलेला नाही। त्यामुळे आम्ही या उपोषणाला समर्थ आहोत असं म्हणतो। त्यामुळे आम्ही या रोजंदारी मजदूर सेनेच्या उपोषणाला तयार आहोत। एवढेच बोलून और हम 10 से 12 साल काम करते हुए हमारे को कुछ भी बेनिफिट यहाँ पे मिल नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लोगों की मेरे ख्याल से तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर को हटा ही देना चाहिए। पूरे सब वर्करों को अदानी तरफ से रखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली हटा ही देना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी डायरेक्ट बोर्ड पे डायरेक्ट अप्लीकेशन लिख रहा है कि जो भी नहीं आएगा उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसे कुछ धमकी मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे इंग्रज शासन तो चलत रहा और वर्ल्ड में नंबर 1 की कंपनी अदानी होके भी यहाँ पे गरीबों जैसी और भिखारी जैसी 10,000 12,000 ऐसी पेमेंट दे रहा है। और इतनी सी पेमेंट हमारा परिवार या रिलेटिव या बच्चों को पढ़ाना हमारा संभव नहीं है। इतनी सी पेमेंट में हमारा क्या, हम इन लोगों का अदानी वालों ये 4 लोगों का इतना पेमेंट है कि उनका एक दिन का खर्चा भी है और हम चाय पीने के लिए और नाश्ता करने के लिए तरसते हैं। हमारे बच्चे बोलते हैं कि पापा ये लाना वो लाना, लेकिन हम ला नहीं सकते, मजबूरी है, टाल देते हैं। हाँ बेटा कल लाएंगे परसों लाएंगे, ऐसे बोल के हम टाल देते हैं। और हमको ऐसा सुनने मिला कि प्रहार संगठन ने आप लोगों से पैसे लिए। हाँ लिए ना, 2,000 रुपये लिए, किसी ने 2,000 दिए, किसी ने 1,000 रुपये दिए। जिनकी गरीबी में जितने 10,000 पेमेंट में से भी उनको 2,000 दिए। इसका उद्देश्य यही है कि वर्करों के फायदे के लिए मंगा है, लेकिन अभी तक वो 2,000 लेने का कारण अभी तक लेबर का कुछ भी बेनिफिट फायदा हुआ नहीं है। वैसे कितने लेबर है जिनसे ऐसी 2,000 रुपये की रसीद हो गए? 500 से लगभग। 500 से लगभग। हाँ। प्रहार संगठन तुम्हारे साथ में क्यों नहीं है अभी खड़ी? प्रहार संगठन हमारे तरफ से है और नहीं है उसका कारण मालूम नहीं, बट अपन तो लेबर के हित में है। अभी भी हम लेबर के हित में है। वो कोई भी संगठन आए हमारे को मतलब नहीं, हम लेबर के तरफ से है। मजदूर संगठन जिंदाबाद। प्रहार संगठन रोजंदारी संगठन आने के पहले प्रहार संगठन आई थी। हाँ। उस वक्त प्रहार संगठन ने तुम्हारे साथ में क्या एक्टिविटी की? हमारे साथ एक्टिविटी यानी तुम्हारे को क्या आमिष दिया था कि क्या करूँगा करके? कि जो भी कुछ भत्ते है बेनिफिट है वो मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा भत्ता ग्रेजुटी बोले अभी तक मिली नहीं। जो भी रिटायरमेंट हुए उनको अभी तक रिटायरमेंट वाले को ग्रेजुटी नहीं मिली, उसका अलाउंसेस नहीं मिला, अभी तक वाड़ पैसा नहीं मिला। तो ये ओनली चॉकलेट देने के अदानी के काम है, ऐसे ही आवेश दिए हमारे को। प्रहार संगठन ने जो अस्तित्व अपना खड़ा किया था अदानी के अंदर में, हाँ। उसको कितने साल हो गए?
अभी कम से कम 4 साल से लगभग हुआ है। रोजंदारी संगठना कितने साल हो गए? 1.5 साल 2 साल। 1 साल। तो रोजंदारी संगठना एक्टिविटी अच्छी कर रही है कि प्रहार संगठना अच्छी एक्टिविटी कर रही है? मेरी ख्याल से तो फिलहाल में अभी करंट में तो रोजंदारी की एक्टिविटी सबसे पावरफुल है, मैन पावर है, सब कुछ है, उनके पास ताकत है। ऐसी ताकत बनाई रखे और हर मजदूर रोजंदारी को सपोर्ट करे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तुम्हारी और मैं भी यहाँ पे ऐसी सुनने में आया कि एक वर्कर दोनों संगठना में पर्ची कटाया है, तो जो दोनों पर्ची कटाए, दोनों जने ने पर्ची कटाए, वो व्यक्ति किधर जाएगा ये बताओ? जिधर में पावर रहेगा उधर जाएगा। अभी किसका पावर है? अभी पावर है रोजंदारी मजदूर संगठना। किसको साथ दोगे? जिधर पावर है अभी मजदूर संगठना, रोजंदारी मजदूर संगठना, उसी को हम साथ देंगे। अभी पावर में चल रही है। हाँ। भाई महेंद्र बागड़े, रोजंदारी मजदूर सेना विदर्भ अध्यक्ष हूँ मैं। हमारा जो आंदोलन चल रहा है, पिछले महीने में 20 तारीख से आंदोलन चालू होने वाला था हमारा, लेकिन प्रशासन ने हमारे से 1 महीना लेके 1 महीना और लौट के हमने अभी 20 मार्च से आंदोलन चालू किया। 7 2 दिन हो गए और अभी तीसरा दिन आमरण उपोषण का है। तो आज से हमारा आमरण उपोषण चालू है। जैसा है तिरोड पावर प्लांट में कामगारों की स्थिति इन्होंने चाहिए कि उनको पेमेंट भी कम है। पेमेंट बोले तो कैसा महाजन को कंपनी, ये हमारे यहाँ पे महाजन को कंपनी कामगार एक लेबर रहते हुए भी उसको 25,000 रुपये पेमेंट मिलता है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी रहने के बावजूद भी सिर्फ 12,000 और 10,000 में काम कर रही है। इन कामगारों को महाजन को कंपनी जैसा पेमेंट मिलना चाहिए, ये हमारी मांगनी है। ऐसा अदानी पावर प्लांट नहीं करना चाहिए। सिर्फ 10-12 हज़ार में घर नहीं चलता, बेचारों को क्या करेंगे। LIC है उनका पेट्रोल का खर्चा है, किराना, ये 10,000 रुपये में क्या होने वाला है। और कुछ संगठना ऐसी है कि ये कामगारों को गुमराह कर देती है। बेचारी कामगारों को क्या समझता, अगर इनको काम समझा रहता तो ये काय के लिए हेल्पर के ऐसे क्लास 1 ऑफिसर रहे रहते ना, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता कायदा क्या होता है। कायदे के हिसाब से अपने को क्या क्या मिल सकता है इन कामगारों को पता नहीं है। लेकिन कुछ संगठना ऐसी है, बाहर जैसे संगठना ऐसे इनको गुमराह कर देती है, पैसे लेके गुमराह कर देती है। 2-2 हज़ार रुपये लिए इनसे, ऐसा पता चला मेरे को कि 2-2 हज़ार रुपये प्रहार संगठन वालों ने लिया है। लेकिन काय के लिए उनको न्याय दिया क्या? अभी तक न्याय नहीं दिया। अभी पिछले बार में जो 17 तारीख को मीटिंग हुई है तो उसमें भी उन्होंने लिख के भेजा है कि हमने ग्रेजुएटी बढ़ा के दिया, लेकिन कौन सी ग्रेजुएटी बढ़ा के दिया? उनका घाटा करके हमने तो 2012 से उनको ग्रेजुएटी मांगा, ये 2018 से मांगे। कितने 5 से 6 साल का फर्क हो गया। एक 6 साल में अगर 6 साल की ग्रेजुएटी अगर मिलेंगी इनको तो कितना फायदा होगा। ये ऐसे कर रहे प्रहार संगठन इनको गुमराह कर रही है। दूसरी एक बात, आज की जो आंदोलन चालू है, हमारा आमरण उपोषण का जो आंदोलन चालू है, वो आंदोलन पुलिस प्रोटेक्शन लेके मैनेजमेंट के सपोर्ट में रह के कामगार अंदर डर रहे, लेकिन वो कामगारों को समझ में नहीं आ रहा है कि अपना क्या हो रहा है, अपना भविष्य खराब हो रहा है। तुमको पैर के नीचे रखना चाहते हैं, अदानी कंपनी अपने पैर के नीचे रखना चाहते, तो तुम पैर के नीचे क्यों रह रहे? आज तुम आंदोलन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो कल जाके तुमको उनके पैर के नीचे रहना पड़ेगा। उनका कानून चलेगा, तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। जब घर जाना है भैया तू घर जा, तेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन एकजुट बनाए रखेंगे तभी अपने को न्याय मिलेगा। फालतू बिकाऊ संगठन से आप संघर्ष मत करो और उनके साथ रहो मत। मेरा यही कहना है, जो भी अंदर कामगार गए होंगे उनको मेरा यही कहना है कि मेरे भाइयों, कामगार भाइयों, जो आज अंदर गए होंगे कल से बाहर रखो और उनके दबाव के नीचे जाओ मत। ये दलाल है, ये संगठन सब दलालों की भर्ती है। दलालों के साथ मत रहो, ईमानदारी के साथ रहो, तब आपको न्याय मिलेगा। अगर नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको एक बैल जैसे आपके साथ दुरुपयोग करेंगे, काम लेंगे आपसे अदानी पावर प्लांट। इससे बचना है तो एक ही बनाए रखो और एक ही जैसे रहे, अपने को न्याय मिलेगा। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,
चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर को